चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, वेयर एज इन कंट्रीज लाइक इंडिया इट इज़ मेजर्ड इन सेल्सियस, है ना। इट इज़ मेजर्ड एज इन सेल्सियस। देखो, जो हमारा कंट्री यूएसए के जैसा है या कनाडा के जैसा है, उसमें जो टेम्परेचर को मापने का जो मतलब होता है ना, कि आप लोग क्या कहते हो कि कोई लोग जो है डिस्टेंस को मीटर में भी मेज़र करता है, कुछ लोग किलोमीटर में भी मेज़र करता है, कुछ लोग फीट में भी मेज़र करता है कि नहीं करता है। उसी तरह से टेम्परेचर को भी मेज़र करने का दो तरीका है, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस। तो कंट्री लाइक यूएसए और कनाडा जो है वो फ़ारेनहाइट में होता है और इंडिया में सेल्सियस में होता है कि 40 डिग्री सेल्सियस 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। लिखा इट इज़ मेजर्ड इन सेल्सियस। हेयर इज़ अ लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। यहाँ पे जो दिया गया है आपको, वो क्या दिया है ना। हेयर इज़ अ लीनियर इक्वेशन, यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन है जो फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट कर रहा है। यहाँ देखिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं ना कि 100 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 1 मीटर, होता है कि नहीं होता है। तो ये एक इक्वेशन है, ये एक रिलेशन है। उसी तरह से ये भी एक रिलेशन है जो फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में पहुँचा रहा है आपको। तो फ़ारेनहाइट यानी कि F बराबर 9/5 C इंटू 32 तो सबसे पहले बोला कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। आप F को y मान लो और C को x मान लो, आगे दिया हुआ है। कह रहे कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर x एक्सिस, मतलब C को x की तरह समझो, एंड फ़ारेनहाइट फॉर y एक्सिस, मतलब ये y समझो। मतलब ये समझो कि ये लिखा हुआ क्या है तुम्हारा, y इज़ इक्वल टू 9/5 इंटू एक्स प्लस 32, ठीक है। फिर ये तो पहले ग्राफ बनाने के लिए बोला, ग्राफ बना सकते हैं हम लोग। फिर बोला इफ़ द टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। जब सेल्सियस में टेम्परेचर आपका 30 डिग्री सेंटीग्रेड है तो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर क्या है। तो एक तो है कि ग्राफिकली ऑब्जर्व कर लेंगे, यदि ग्राफ बना लेंगे तब दूसरा क्वेश्चन का आंसर, या फिर अगर हम विदाउट ग्राफ बनाना चाहते हैं तो दूसरा क्वेश्चन को हम बना सकते हैं। अब बोलोगे सर बिना ग्राफ का कैसे बनाइएगा, तो हम कहेंगे कि ये पूछ रहा है क्या कि टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड हमको दिया हुआ है ना, सेल्सियस में 30 डिग्री सेल्सियस कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम C के जगह पे 30 डिग्री लिख देंगे। तो ये जो पूरा कैलकुलेशन आएगा 9/5 इंटू 30 और प्लस 32, इसका कैलकुलेशन फ़ारेनहाइट पे आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमको यही ना पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ फ़ारेनहाइट। बात समझ गए। यहाँ पे जो C का वैल्यू है वो 30 डिग्री रखते ही ये एक नंबर हो जाएगा, और यही फ़ारेनहाइट का सेल्सियस में रिलेशन है। तो जब 30 डिग्री डालोगे तो ये पूरा उसी समय फ़ारेनहाइट में बदल जाएगा जब तुम्हारा रहा होगा 30 डिग्री का टेम्परेचर। मतलब 30 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है सेल्सियस में, वो फ़ारेनहाइट में इस फार्मूला से आ सकता है। तो पहले तो हम ग्राफ ही बना लेते हैं, हमको ग्राफ बोला है बनाने के लिए। तो दूसरा क्वेश्चन तो हम ऐसे भी बना सकते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए हमको y बराबर 9/5 x इंटू प्लस 32 है, तो हमको एक बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी और बॉक्स में हमको x और y लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा नाम क्या है, y इज़ इक्वल टू कह सकते हैं 9/5 इंटू एक्स और प्लस 32। अब आपको बॉक्स में भरना है, तो यहाँ मान लो x है, यहाँ मान लो y है। तो सबसे पहले चलो x को 0 रख देते हैं,
तो x को 0 रखेंगे तो y क्या मिलेगा? 32 मिलेगा। बोलो। और अगर मान लो कि x को हम मान के चलो, x को हम मान लो कितना रख दें? मतलब ऐसा रखना है ना कि कट जाए, सब ऐसा रखना है कि कट जाए, है ना। मान लो तुम x की जगह पे मान लो -40 रख रहे हो, तो -40 रखोगे तो कितना बार में कटेगा? 9/5 इंटू -40 और प्लस 32 होगा ना। तो 5 × 40, तो y का वैल्यू माइनस में 9 कितना होगा? 72 होगा ना। अब प्लस 32, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा? 2 में से 2 गया 0, 7 में से 3 गया 4, -40। मतलब x में -40 तो y में भी -40। क्या ये बात समझ में आया? अब जो है एक और वैल्यू रख लो, जैसे मान लो x का वैल्यू 5 रख लो, x का वैल्यू 5 रख लो, ये 5 कट जाएगा ना। 9/5 और x की जगह पे 5 रख लो, अब प्लस 32, तो ये 5 कट जाएगा, तो 32 और 9 कितना हो जाएगा? 41। माने x बराबर 5 पे y बराबर 41 है। कोई दिक्कत है समझने में? बोलो। अब ये पॉइंट से हम लोग ग्राफ बना सकते हैं। अब क्वेश्चन मार्क ये है कि x एक्सिस पे और y एक्सिस पे 32 तक पहुंचना मुश्किल है। ये 32 और -40 जो नंबर है वो बहुत बड़ा है ना। तो हम लोग इसके पहले वाला क्वेश्चन में हम लोग क्या किए थे? 20-20 का गैप लिए थे। मालिनी वाला क्वेश्चन और कौन था? यामिनी और फातिमा वाला क्वेश्चन में, जो प्राइम मिनिस्टर के फंड में था, उसमें हम लोग क्या किए थे? 20-20 का गैप लिए थे। तो उसी तरह से हम लोग इसमें भी एक फिक्स गैप ले लेंगे। तो ये देखो 40 और 32 और ये 5 और 41 में दोनों में 32 आ रहा है, तो 8 का गैप लोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि 8 चौके 32 आ जाएगा और 8 पाँचे 40 भी आ जाएगा। इसका गैप को रहने दो, इसको अंदाज से ही कर देंगे, क्योंकि हमको 2 ही पॉइंट सफिशिएंट होता है ग्राफ बनाने के लिए। और अगर आपके पास ग्राफ पेपर है तो उस पर ही बनाना। तो 8-8 का गैप ले लो। मान लो 8 का ये ले लिए, 16 ले लिए, 8 दूना 16, 8 तिली के 24, 8 चौके 32, ठीक है ना। फिर यहाँ पे ले लो माइनस में कितना कितना, -8, -16, -24, -32, ऊपर कितना 8-8 का ही। तो ये हुआ 8, ये 16, ये 24, ये 32। यहाँ पे भी 8-8 का ही, 1 2। आपके पास ग्राफ होगा, है ना, और ग्राफ पेपर पे ही आप ऐसे करोगे कि आप एक ही जो गैप है वो 8 ही ले लोगे। -8, -16, -32, -40 और -48, 8 48। अब सबसे पहला पॉइंट 0,32 है, तो x में 0 और y में 32, मतलब यहीं पे रहना है। फिर x में -40 और y में भी -40, तो आपको एक पॉइंट और आना होगा, तब ना -40 होगा। बोलिए। और यहाँ पे ये है पॉइंट और यहाँ पे ये है पॉइंट। अब ये जो पॉइंट है उसका और ये पॉइंट है उसको मिला देंगे। मिला दिए ना, बस 2 ही पॉइंट से हमारा ग्राफ बन जाएगा। आगे और पीछे बढ़ा देना है। और ग्राफ के ऊपर हम लोग क्या नाम लिख देंगे? y = या फिर f = एक और बात, ये जो x एक्सिस है उसको c मानना और जो y एक्सिस है उसको f मानना, है ना, उसने बोला है। तो f बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा?
9/5 C इंटू +32। क्या ये ग्राफ समझने में किसी को दिक्कत है? बोलो। चलिए, ये ग्राफ आपको समझ में आ गया। अब अगला पॉइंट देखिए जो लिखा हुआ है, कह रहा है कि इफ़ द टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो जब 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है तो एक्स का वैल्यू आपको क्या लेना है? 30 डिग्री। तो ज़रा सोचो कि यहाँ 30 डिग्री पहुँचना मुश्किल है कि नहीं है? 24 और 32 के बीच में ना एक्स का वैल्यू 30 डिग्री होगा। और वहाँ पे 32 पे 30 पे पहुँचने के बाद उसके ऊपर कॉरस्पॉन्डिंग जाओगे तो फ़ारेनहाइट मिलेगा, क्योंकि ये जो है आपका फ़ारेनहाइट है। तो वहाँ पे ऐसे ग्राफिकली जाना मुश्किल है अगर हमारे पास एक्चुअल ग्राफ नहीं है तब। ये मेरा रफ डायग्राम है, ये बोर्ड वाला ग्राफ है। आपके पास ग्राफ पेपर होगा तो वहाँ पे आप आराम से देख सकते हैं, लेकिन मेरे पास ग्राफ नहीं है तो हम विदाउट ग्राफ भी आपको सॉल्व करके दिखा सकते हैं। कैसे? तो हम लिखेंगे कि फ़ारेनहाइट का फार्मूला हमको दिया है 9/5 इंटू सेल्सियस +32। सेल्सियस का वैल्यू हमको दिया है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आप रख दो। तो फ़ारेनहाइट क्या आ जाएगा? 9/5 और ये 30 डिग्री और +32, तो ये कट जाएगा कितना बार में? 6 बार में। 5 छक्के 30, तो 9 छक्का 54 और 54 और प्लस कितना हो जाएगा? 32। तो ये हो जाएगा 4 और 2 6 और 5 3 8। तो ये जो F आया है वो फ़ारेनहाइट में आया है। तो जब 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो रहा होगा इंडिया में, तो उसी 30 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में हम कितना बोलेंगे? कनाडा में 86 फ़ारेनहाइट। 86 फ़ारेनहाइट, समझ गए? क्या बोल रहे हो? है ना? तो देखो, टेम्परेचर जो होता है वो डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में ही होता है। तो आप 86 डिग्री फ़ारेनहाइट बोलो, है ना? तो क्या लिख सकते हो आंसर दूसरा का? दूसरा क्वेश्चन का आंसर क्या लिख दोगे? 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। कोई दिक्कत? अब प्रिंट कर लो, अब दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे। अब देखिए, फिर अगला 2 क्वेश्चन हम लोग इसी में लिखे हैं। कह रहा है कि इफ़ द टेम्परेचर इज़ 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन सेल्सियस। मतलब अगर फ़ारेनहाइट में जब टेम्परेचर 95 डिग्री हो रहा होगा तो सेल्सियस में टेम्परेचर कितना हो रहा होगा। तो एक तो है कि ग्राफ अगर हम बनाए हुए हैं तो फ़ारेनहाइट में हम आगे बढ़ते जाएंगे, 32 डिग्री, है ना, फिर आपका 40 डिग्री एंड सो ऑन, और हम 95 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जाके ग्राफ पे देख लेंगे। ऐसे मान लो यहाँ 95 है तो इधर ग्राफ में आगे देख लेंगे कि एक्स में हम कितने हैं, क्योंकि एक्स वाला जो है वो क्या है? सेल्सियस है। तो जब हम लोग फ़ारेनहाइट पे उतना डिग्री जाएंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग सेल्सियस देख लेंगे, लेकिन मेरे पास एक्चुअल ग्राफ नहीं है तो हम लोग इस फार्मूला से बना लेंगे। फ़ारेनहाइट वाला बड़ा फार्मूला है ना, दिया हुआ है कितना? 9/5 इंटू सी अब +32। तो हम फ़ारेनहाइट का वैल्यू रख देंगे 95 डिग्री फ़ारेनहाइट और सी को निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा 9/5 सी +32। अब 32 को बराबर के इधर भेजो तो 95 डिग्री -32 डिग्री कह सकते हैं, और इज इक्वल टू हो जाएगा 9/5 इंटू सी। अब घटा दो इसको, तो 95 में से 32 घटेगा, कितना बचेगा? तो 5 में से 2 गया आपका, बचेगा 3, और 9 में से 3 गया, बचेगा 6। तो ये हो गया 36 डिग्री बराबर 9/5 इंटू सी। इसका मतलब ये कह सकते हो कि 63 डिग्री इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी। अब 9 और 5 को इधर भेजो तो उल्टा कर लो, मतलब 5 नीचे है तो ऊपर आ जाएगा और 9 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, बराबर सी। अब 9 7 63 और 7 5 35, तो ये हो गया 35 डिग्री सेल्सियस। तो सेल्सियस में माप कितना हो जाएगा तुम्हारा? 35 डिग्री सेल्सियस। समझ गए?
बोलो। तो जब जो है फ़ारेनहाइट में 95 डिग्री फ़ारेनहाइट हो रहा होगा, उस समय हमारा टेम्परेचर इंडिया में 35 डिग्री सेल्सियस को माना जाएगा। कभी तापमान 35 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, उसको हम लोग कनाडा चाहे चाइना में, जो भी यूएसए था और कनाडा था, उसमें इसी 35 डिग्री सेल्सियस को हम लोग क्या बोलेंगे कि वहाँ पे 95 डिग्री फ़ारेनहाइट हो रहा है। दोनों सेम ही टेम्परेचर को है, टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं है, सेम है। बस फ़र्क इतना है कि 95 डिग्री फ़ारेनहाइट को हम लोग 35 डिग्री सेंटीग्रेड कहेंगे। अब अगला क्वेश्चन क्या है, पढ़ो। अगला कह रहा है कि इफ़ द टेम्परेचर इज़ 0 डिग्री सेल्सियस, मैंने सेल्सियस में टेम्परेचर का मान अगर 0 डिग्री हो तो व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो ये तो निकाले हुए हैं, कैसे, यहाँ पे देखो, x का वैल्यू 0 ला लेते ना, और x का वैल्यू हमारा सेल्सियस था कि नहीं था, था ना ये। तो ये 32 फ़ारेनहाइट आया था। तो यहाँ से भी देख सकते हैं, और नहीं तो फार्मूला भी लिख के डायरेक्ट भी डाल सकते हैं कि फ़ारेनहाइट का फार्मूला है 9/5 इंटू सी अब प्लस 32। तो जो c का वैल्यू है हमको 0 डालना है, तो c का वैल्यू 0 डालेंगे तो 9/5 इंटू 0 अब प्लस 32। तो ये तो कहानी 0 हो जाएगी ना। तो फ़ारेनहाइट कितना आ जाएगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। समझ गए, बात समझ गए। तो यहाँ से भी देख सकते हो कि जब x 0 डिग्री सेल्सियस था, x को सेल्सियस माना गया था, तो उसके करस्पॉन्डिंग y जो है वो 32 आया है, और y किसको बोला है मानने के लिए, फ़ारेनहाइट। तो 32 फ़ारेनहाइट को ही हम 0 डिग्री सेल्सियस कहेंगे। समझ में आ गया बात। अब इसके आगे वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसी में कह रहा है कि एंड इफ़ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन सेल्सियस। मतलब अब फ़ारेनहाइट को कह रहा है कि अगर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट मान लिया जाए तो 0 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कितना बोलेंगे। तो चलिए उसको निकाल लेते हैं। बस f के जगह पे हमको क्या डालना होगा, फ़ारेनहाइट का वैल्यू क्या डालना होगा, बोला है ना कि एंड इफ़ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये फार्मूला हमारा फ़ारेनहाइट का है, तो इसको 0 रख दो, तो ये हो जाएगा 9/5 इंटू सी प्लस 32। अब 32 को इधर भेजो तो माइनस 32 उधर से आएगा, तो और 9/5 इंटू सी, अब 5 को इधर भेजो, 9 को इधर भेजो, तो कितना आ जाएगा बता सकते हो। यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे -32 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू सी। तो ये शायद कटेगा नहीं, तो दशमलव में आंसर आएगा, ठीक है ना। अब चलिए, तो वहाँ से हम c का वैल्यू क्या लिखेंगे, तो c का वैल्यू लिखेंगे -32 और इंटू 5 और डिवाइडेड बाई 9। तो ये बाद से गुना करेंगे तो 5 दूना के 10 और 5 तिया के 15 और 1 16, 16/9। 5 दूना के 10, 5 या 15 16/9 माइनस में। तो इसको काटोगे तो कितना बार में जाएगा, 9 एकम 9, 9 और 7 16, तो 7 0 हुआ, तो 9 छक्का 54, 9 7 63, 9 7 63, 63 घटाइए इसमें से, तो ये 7 0 बचेगा, दशमलव लगाइए, फिर 9 7 63 है ना, फिर 7 0 बचेगा शायद आपका। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं ना कि लगभग जो टेम्परेचर है -17 डिग्री 17.7 डिग्री। कोई दिक्कत, तो ये आप लिख लीजिएगा। और देखिए ये 7 आएगा, तो आपको मालूम है कि अगर जो डिजिट है 5 से अधिक होता है तो पहले वाला डिजिट में हम लोग 1 जोड़ देते हैं। जैसे ये 7 आ रहा है, तो ये 7 को भूल के इसको हम 8 बना सकते हैं ना। तो ये इसी तरह से लिखा हुआ है एप्रोक्स, सेल्सियस एप्रोक्स का मतलब होता है लगभग। तो ये तुम्हारा ये क्वेश्चन का भी आंसर हो गया दोनों, कि 0 डिग्री सेल्सियस को 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बोलेंगे,
और 0 डिग्री फ़ारेनहाइट को क्या बोलेंगे? -17.8 डिग्री सेल्सियस। इसको प्रिंट कर लीजिए आप। क्या हो, तुम फ़ारेनहाइट का वैल्यू 0 रखे थे, अब फ़ारेनहाइट का वैल्यू 0 रखे थे तो इसको कैलकुलेट किया गया, और कैलकुलेट करके जो C का वैल्यू आया वो क्या आया? ये आया। फिर इसी को यहाँ पे सिंप्लीफाई किए, तो सिंप्लीफाई किए तो ये C का ही ना वैल्यू है। तो जब तुम 0 डिग्री फ़ारेनहाइट डाले थे उस समय C का वैल्यू कितना आया? -17.8 डिग्री सेल्सियस। समझ गए? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट था इसमें का, वो क्या कह रहा है? कह रहा कि इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। कह रहा कि क्या कोई ऐसा टेम्परेचर है, इज देयर अ टेम्परेचर, क्या कोई ऐसा टेम्परेचर है विच इज न्यूमेरिकली द सेम, मतलब न्यूमेरिकली मतलब नंबर में, जैसे 10 माने ऐसा कोई नंबर है न्यूमेरिकली जिसमें फ़ारेनहाइट और डिग्री दोनों सेम होता है? विच इज़ द टेम्परेचर न्यूमेरिकली सेम इन द बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ़ येस फाइंड इट। तो एक तो यहाँ पे डायरेक्ट तुम देख रहे हो -40 डिग्री और -40 डिग्री, तो x जो था सेल्सियस था, तो -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों सेम है ना। तो न्यूमेरिकली नंबर में ये दोनों सेम है, बोल देंगे यस, और आंसर लिख देंगे -40 डिग्री और -40 डिग्री, क्योंकि बोला है कि अगर है तो बताइए। लेकिन मान लो ये कभी कभी क्वेश्चन में हमको मतलब ऐसा पॉइंट हम जैसे मान लो -40 हमने रख दिया, ऐसा भी हो सकता है कि हम -40 रखे ही ना हो। बात समझ गए? क्योंकि हम अपने से x का वैल्यू y का वैल्यू सेलेक्ट कर रहे थे, लेकिन हम जानते हैं ना कि एक ग्राफ पे देयर आर मेनी पॉइंट्स, तो वो सेलेक्ट हम x नहीं किए हों, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। कैसे? मान लो फ़ारेनहाइट का वैल्यू हमारा 9/5 इंटू x प्लस 32 है। हम जानते हैं कि फ़ारेनहाइट और क्या, फ़ारेनहाइट और क्या, सेल्सियस दोनों सेम होना चाहिए, मतलब f और x बराबर होना चाहिए। मतलब यही ना हुआ कि f और x क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। बोलो। तो हम क्या करते हैं ना कि f के जगह पे x रख देते हैं, तो f के जगह पे जब हम x रखेंगे और ये वाला x को रहने देंगे, तो 9/5 इंटू एक्स प्लस 32। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, या फिर 9/5 एक्स को इधर भेज देंगे और 32 को रहने देंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा? x माइनस 9/5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 32। क्या ये लाइन समझ में आया? 9/5 एक्स पूरी तरह से हम बराबर की इधर कर दिए, तो x माइनस 9/5 एक्स। अब x/1 कर लो, तो ये हो गया तुम्हारा x/1 माइनस 9/5 इंटू एक्स और इज इक्वल टू 32। अब एलसीएम कितना होगा तुम्हारा? 5 होगा। 1 से 5 में भाग दोगे 5 आएगा, तो 5 इंटू एक्स, फिर माइनस, फिर 5 से 5 में भागा देंगे 1 आएगा, 1 में 9 से गुना करेंगे 9x इज इक्वल टू 32। अब 5x में से 9x घटेगा तो कितना बचेगा? माइनस का 4x। बोलो। अब 5 को उधर भेजेंगे और -4 को भी उधर भेजेंगे, तो x बराबर कितना होगा? 32 इंटू 5 और डिवाइडेड बाई -4 होगा ना। तो 4 × 32, ये माइनस ऊपर लिख सकते हैं कि नहीं? डिनोमिनेटर के माइनस को ऊपर भेज सकते हैं ना। तो 8 × 5 = 40, तो x का वैल्यू कितना आ गया? -40। तो अगर x का वैल्यू -40 आ गया तो बस ठीक है, हमको यही चाहिए था।
तो हमने एफ और एक्स को बराबर करके एक्स का वैल्यू निकाला है और वो आया है -40। इसका मतलब एक्स ही तो एफ है, एफ बराबर एक्स माने हो ना, तो हम एफ भी लिख सकते हैं -40, क्योंकि एफ जो है वो एक्स के बराबर है। तो -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों बराबर टेम्परेचर माना जाएगा। मतलब अगर तुम्हारे इंडिया में -40 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा होगा तो वही टेम्परेचर वहाँ पे भी जब फ़ारेनहाइट भी बोला जाएगा कि -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो दोनों मतलब सेम ही होगा, अलग अलग नहीं होगा। वैसे इंडिया में -40 डिग्री सेंटीग्रेड तो होता नहीं है। जहाँ हम लोग रहते हैं, कश्मीर वश्मीर की बात अलग है, 0 डिग्री पे बर्फ़ जम जाती है, पता है ना। तो ये -40 डिग्री फ़ारेनहाइट और -40 डिग्री सेल्सियस दोनों सेम है। इस बात को आप याद भी रख लो, ये भी बहुत बढ़िया है। तो ये तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। जी बताइए। अरे बेटा देखो, ये वाला जो तुम इक्वेशन कह रहे हो कि हम केमिस्ट्री में यही वाला रख के बनाए हैं, ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन दोनों तो सेम ही है, बस देखने का तरीका बदलो। 9 को तुम इधर भेज सकते हो, बोलो। तो 9 डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में आएगा। तो 9c/5 बराबर f-32 होगा। अब -32 को इधर भेजोगे तो +32 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो f बराबर नहीं आ जाएगा तुम्हारा 9c/5 और +32, जो हमारा इक्वेशन अभी दिया हुआ है, यही ना दिया हुआ है, f बराबर 9c/5 +32। तो ये फार्मूला दूसरा नहीं था, फार्मूला को दूसरे तरीका से लिखा गया था। तो c/5 बराबर f-32/9, ये याद रखना आसान है, क्योंकि डायरेक्ट सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट में जाएगा और इधर से डायरेक्ट फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड में आएगा, ठीक ना। तो बोथ विल बी सेम, अलग नहीं है। प्रिंट कर लीजिए।